माँ सफदर की बहन फरीहा का रिज़ल्ट जो है वो आ गया है और कारनामा क्या सरअंजाम दिया है। मैट्रिक बोर्ड पर कई सवालात खड़े हो गए हैं कि आखिर एक चीटिंग करने वाली लड़की का ए ग्रेड कैसे आ गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपको याद होगा कि पिछले साल माँ सफदर की छोटी बहन फरीहा की चीटिंग की वीडियो वायरल हुई थी और बोर्ड ऑफिस ने बाकायदा तौर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर वो वीडियो शेयर की थी कि चीटिंग किस तरीके से की जाती है और चीटिंग से जो असरात मरतब होते हैं आपके ऊपर, आपकी चीज़ों पर, और जो दूसरे लोग आपको देखते हैं वो कितने ज़्यादा जो है वो कंसर्निंग होते हैं। बट इसके बावजूद जो है वो माँ साहब इसको डिनाई करते रहे, लेकिन बाद में फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पे वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी। और फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, आकर फरिया को डांटा पीटा और सारी की सारी गलती टीचर पर डाल दी कि टीचर चीटिंग करा रही थी। मतलब एक बंदे को अगर कोई कहे कि तुम चोरी करो और वो बैठकर चोरी करता रहे तो उसमें उस बंदे का कोई कसूर नहीं है। उसका जो रिस्पॉन्स था उस पर भी काफ़ी लोगों ने एक एग्रेसिव रिएक्शन दिया था कि आपकी बहन ख़ुद चीटिंग कर रही है, ख़ुद फ़ोन लेकर गई है और सारा का सारा मलबा जो है वो टीचर पे डाल रही है। ऑब्वियसली वहाँ का जो स्टाफ होता है, एक तो वो टीचर नहीं होता, मोस्टली जो सेंटर्स वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पर आपको पता है कि कुछ हायर किए जाते हैं टीचर्स वगैरह, और वो जो भी करा रहे थे बहरहाल मोबाइल से उस मोहतरमा को अगर पेपर याद होता तो देखने की नौबत ही ना आती। सबसे पहला सवाल तो यही होता है। तो उसके बाद फिर माँ साहब ने माजरत करके फरिया को डांटा पिटवा था जो भी था। अच्छा, अब बात ये है कि एक आपको पता है कि आप एक बंदी ने एक जो है वो सब्जेक्ट में चीटिंग की है, तो उसका सिंपल सा रूल था कि वो पेपर जो है वो आपने दोबारा देना है। मतलब उस पेपर में तो आपको मार्क्स मिलने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि पूरी दुनिया ने आपकी वीडियो देखी, आपने ख़ुद एक्सेप्ट किया कि वो आप चीटिंग कर रही थी। बट इसके बावजूद इस बंदी का ए ग्रेड आ गया। पहले तो मेरा दिमाग घूम गया कि मतलब एक वो बंदी जो ख़ुद अपने मुंह से इतराफ़ कर रही है कि मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं, पढ़ाई के बगैर मेरा ए ग्रेड आ गया, और जिसकी एक्टिविटीज़ हमने ख़ुद सोशल मीडिया पे देखी कि यार उसकी चीटिंग की वीडियोस वायरल हुई है, पूरी दुनिया ने उसको देखा। उसके बावजूद अगर पढ़ाई का मेयार यही है कि चीटिंग करने वाले लोगों के ए ग्रेड्स आ रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा कोई मतलब अफसोसनाक बात होगी। एक बंदा जो कि अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका भी ए ग्रेड आ रहा है, और एक वो बंदा जो कि हमने देखा है जिसकी पूरी लाइफ पब्लिक है, जिसका कुछ प्राइवेट नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइवेट और पब्लिक से मुझे याद आया कि बहुत से लोगों को इश्यूज़ होते हैं कि आप क्यों इन पर बात करती हैं, आप इनके प्राइवेट मैटर्स पे क्यों डिस्कशन करती हैं। तो मैं उनको बता दूं कि प्राइवेट यहाँ पर है क्या। एवरीथिंग इज़ पब्लिक ऑन सोशल मीडिया, और जब कोई चीज़ पब्लिक हो जाती है तो फिर उस पर पब्लिक का रिएक्शन आता है, कमेंट्स की सूरत में, रिएक्शंस की सूरत में, वीडियोस की सूरत में और मुख्तलिफ सूरत में। तो ये कोई जो है वो किसी किस्म का, यहाँ पर हम कोई किसी के घर में झांक कर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। एक पब्लिक चीज़ पर किसी की राय कायम करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पॉलिटिक्स के ऊपर अपना एनालिसिस देते हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पर बात करी थी फरिया मोहतरमा के रिज़ल्ट के ऊपर। फिर उसके बाद उनका रिज़ल्ट आया और जिस तरीके का फ़ादर का ठंडा रिएक्शन था, फ़ेल होने पर भी उनको कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि उनको पता है कि मेरे 3 पुत्रों ने कौन सा पढ़ लिया और पढ़ लिख कर उन्होंने कुछ कर लिया, वो बिना पढ़े लिखे ही सब कुछ कर रहे हैं, तो तुम्हारे पढ़ने ना पढ़ने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बड़ा ही ठंडा अजीब व गरीब सा रिएक्शन था। फिर बाद में उसने बताया कि नहीं जी मेरा तो ए आया है, और वहाँ पर मौजूद उनकी जो भाभी साहिबा हैं वो बार बार ए प्लस कर रही हैं। मतलब इवन उनको ये तक नहीं पता कि व्हाट इज़ ए प्लस, कितनी परसेंटेज में क्या होता है क्या नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली निरी जाहिल है, और बोर्ड इंतज़ामिया पे बड़े सवालात खड़े हो गए हैं कि एक बंदी, चीटिंग ज़दा बंदी जिसने चीटिंग की पूरी दुनिया के सामने, उसका ए ग्रेड कैसे आ गया। सोचने वाली बात है। या तो ये बंदी झूठ बोल रही है, या फिर वो वीडियो का कुछ घपला था, या फिर वाकई में बोर्ड ऑफ मैट्रिक जो भी होती है ये सेकेंडरी एजुकेशन, उस पर जो है वो काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं कि अगर पढ़ाई का, एजुकेशन का ये मयार है कि
پڑھنے والوں میں اور نہ پڑھنے والوں میں کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. چیٹنگ کرو، کامیاب ہو جاؤ، اپنی پرسنٹیجز لے آؤ. اور ایک وہ بندہ جو کہ ساری اپنی راتوں کو جاگ جاگ کر اسٹرگل کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. مطلب فروٹ تو دونوں کو ایک ہی مل رہا ہے. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ سوسائٹی پہ کتنے پڑنے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے کامنٹ بھی آئے ہوئے تھے اس ویڈیو کے نیچے کہ اس نے تو چیٹنگ کی تھی، اس بندی نے تو چیٹنگ کی تھی، اس کا رزلٹ اے کیسے آیا، سوری اے پلس نہیں، یہ بندی پاس کیسے ہو گئی، اس کی تو سپلی ہونی چاہیے تھی. جس ویڈیو میں اس نے چیٹنگ کی ہے، جس پیپر میں اس نے چیٹنگ کی ہے، وہ پیپر تو اس کو دوبارہ دینا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ کنسرن ہے، یہ باتیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ایک مرتبہ پھر سے 1 سال پرانی ویڈیو کے حوالے سے باتیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. لوگ بہت کنسرن ہیں، لوگ بہت غصہ ہیں، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے تو سارا سال محنت کی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھائیاں کی، موبائل نہیں دیا ہم نے ان کو، اور ان کا بھی یہ آیا ہے. اور ایک بندی جو کہ چیٹنگ کرتی رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ اس بات کو خود ایکسیپٹ کیا ہے، اس کا بھی یہ آیا ہے. تو پھر ہم کیا ہی کریں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.